एक बात होती है घाव पर मलहम लगाना, एक बात होती है घाव को छुपाना, और एक तीसरी बात होती है घाव को व्यर्थ जान लेना। दूसरी और तीसरी बातें तो बहुत आगे की हैं। क्या हम सारे ज्ञान का उपयोग उसी लिए नहीं करते जिस लिए अर्जुन कर रहा है कि मालिक आपने बताया कि ज्ञान बड़ी बात, आइए ना चलें उधर को, और मिल तो गया ज्ञान। रविवार को 11 बजे सत्र में उपस्थिति दर्ज तो करा दी, हो गए। अब संग्राम में जूझने की क्या कीमत, बैठ तो आए, सुन तो आए, ज्ञान तो मिल गया। जीना थोड़े ही है, अब करना थोड़े ही है, होना थोड़े ही है, सुनना है, होना नहीं है, सुनना है। सुन तो लिया, जान तो लिया। अब जब जीवन जवाब मांगेगा तो उसे श्लोक सुना देंगे। अब जब पूछा जाएगा कि क्या करें, तो कह देंगे तुम करता ही नहीं हो, तो तुम्हारे करने का क्या सवाल। अर्जुन होने की एक विवशता ये भी है कि वो जितना कृष्ण से आकर्षित होगा, करीब करीब उतना ही कृष्ण से डरेगा भी, भागेगा भी, बचने की कोशिश भी करेगा। बड़ी मजबूरी है अर्जुन होना, बड़ी फटेहाली है। फट ही जाता है, चिर जाता है। एक तरफ तो उसे तमाम लौकिक धर्म खींचते हैं, जिम्मेदारियां, कर्तव्य, और जैसे कि वो काफी ना हो फिर कृष्ण भी खींचते हैं। अब फटेहाली नहीं होगी तो कौन सी होगी। क्या करेंगे आप कर्मयोग का, उसे भी तो आप ज्ञानी ही बनाएंगे। कर्मयोग के आगे धीरे से छोटे अक्षरों में लिख देंगे ज्ञान योग। हमारे लिए तो सब कुछ ज्ञान मात्र है। सुन जाएंगे, गुजर जाएंगे। क्या कहते हैं कृष्ण फिर, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नर ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। एक
अब नया दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है कृष्ण को, क्योंकि पुराने को तो अर्जुन ने बंद ही कर दिया। कहते हैं अर्जुन, अरे दो प्रकार के योगी होते हैं, तूने अभी एक ही सुना था, ठहर। जो एक तूने सुना उसको तो तू पी गया, वो तो तेरे ऊपर निष्फल गया, बेअसर हो गया। बट देन एक और है, कर्मयोगी। योग का भी विभाजन करना पड़ रहा है, सांख्य योग, कर्म योग। अरे योग माने ही होता है जो एक है। पर जब कृष्ण जैसा पहुंचा हुआ प्रश्न करता हो तो योग के भी खंड खंड करने पड़ते हैं। अभी तो सांख्य योग के बाद कर्म योग ही आया है, अभी तो योगों की झड़ी लगेगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। योग के कोई 10-25 प्रकार होते हैं, योग तो योग है। पर चूंकि अर्जुन जो सीधी सरल विधि है उसको बेअसर किए दे रहा है, तो इसीलिए उसी बात को अब दूसरे शब्दों में कहा जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है गीता के किसी अध्याय में जो अन्य अध्यायों में ना हो। गीताकार सत्यवादी हैं और सत्य 18 तरह का नहीं हो सकता। हाँ, 18 अलग अलग मन की स्थितियां हो सकती हैं, उन स्थितियों के अनुकूल 18 प्रकार के वक्तव्य हो सकते हैं, पर वो सारे वक्तव्य इशारा एक ही ओर को कर रहे होंगे। उनमें भेद देखना मूढ़ता है। अब जो बात कहेंगे कृष्ण वो कुछ और नहीं है, वो सांख्ययोग का ही विस्तार भर है। उसको आप समझिएगा कि सांख्ययोग ही दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है, या पलट के कह लीजिए कि अगर आप कर्मयोग समझ गए तो जान लीजिएगा कि सांख्ययोग भी वही है। आप कुछ भी समझ गए तो सब कुछ समझ गए, एक साधे सब सत है। और जो ये प्रमाण पाता हो अपने जीवन में कि वो कहीं भी उलझा हुआ है, वो ये भी जान ले कि वो सर्वत्र ही उलझा हुआ होगा, क्योंकि सुलझाव जैसे सार्वभौमिक होता है वैसे ही उलझाव भी। ये नहीं हो सकता कि कुछ कुछ खास मौकों पर आपकी स्पष्टता सोने आराम करने चली जाती हो। स्पष्टता है तो निरंतर है, नहीं है तो नहीं है। कुछ क्षणों में अगर आपको प्रतीत होता है कि आप अंधेरे में हैं, तो ये जान लीजिए कि बस उन क्षणों में आपकी आंखें खुल रही हैं अंधेरे को देख पाने के लिए। बाकी समय आप रोशनी का सपना ले रहे हैं, क्योंकि जो आंखें देख सकती हैं वो कभी कभी नहीं देखेंगी, वो रुक रुक के अवकाश ले लेकर के नहीं देखेंगी। बोध जब प्रदीप्त होता है तो उसकी रोशनी चुनिंदा जगहों पर ही नहीं पड़ती। वो दिया समय देख करके नहीं जलता। तो सांख्य योग को बेअसर जाता देख करके अर्जुन से
तर्क नहीं करेंगे कृष्ण। ये नहीं कहेंगे कि अरे तुझे मैंने समझाया था, उस ज्ञान में ही तुझे कर्म न दिखाई दिया। वो कहने को सांख्य योग था, पर उसमें साफ साफ तो मैंने इंगित किया था कि अब कर्म कैसा होना चाहिए। तुझे वो समझ में नहीं आया। वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, जैसे कोई बाप हो और वो दाएं हाथ से अपने बच्चे को मिठाई देता हो और बच्चा बोले कि नहीं चाहिए मिठाई, नहीं खानी, और मिठाई में मिली दवाई, तो बाप हाथ यूं पीछे रह जाए पीठ के और वही मिठाई दवाई ले बाएं हाथ में, बोले ठीक है वो मत लो, बेकार गया। देखो एक दूसरे प्रकार की भी योगी दवाई होती है, उसे कर्म योग बोलते हैं। तुम ये लो, तुम इसे खाओ, तुम इसे खाओ। और बच्चा कहे अब ठीक है। वो पुरानी वाली बहुत बेकार थी, ये जो नई वाली है ज्यादा ठीक है। ये दूसरी है, क्यों? क्योंकि ये बाएं हाथ से आ रही है, हाथ का नाम बदल गया है ना, तो ये दूसरी है। कर्मयोग वैसे ही है। कृष्ण तैयार हो गए। अर्जुन ने सवाल पूछ करके जता दिया है कि वो कहां पर खड़ा है। उन्होंने उसको डांटा भी नहीं, उन्होंने उसे और समझाया भी नहीं। सांख्य योग गीता के सबसे लंबे अध्यायों में से है। कृष्ण ने एक बार माथा पकड़ के यह भी न कहा कि अर्जुन इतना बोलने के बाद तुझे यही समझ में आया कि ज्ञान मिल गया है तो अब कर्म क्यों करें। जरा भी वो हतोत्साहित नहीं हो रहे। जो उत्साह की भाषा में बात करता वो कृष्ण है ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक बेटा, आ गई बात समझ में, तुम कहां पर खड़े हो। हमने जो बोला था हम उसे निरस्त करते हैं, वापस खींचा, लो तुम दूसरी चीज लो। तो अब ये जो दूसरी चीज है अब ये शुरू, ठीक है। लेकिन आप तक तभी पहुंचेगी जब आप अर्जुन है। ये बात मैं अभी बोल रहा हूँ, ये बात मैं लगातार आगे भी बोलता रहूंगा। कृष्ण के वचनों का मोल पीछे है, आपके अर्जुन होने का मोल आगे है। आप जान ले कि आप अर्जुन हैं, उसके बाद गीता आपको भले शब्द रूप में उपलब्ध न हो, कहीं और से मिल जाएगी। और जब तक आपने अपने अर्जुन होने को जाना नहीं, तब तक गीता 100 नहीं 200 बार बांचिए, आपके लिए है ही नहीं। फिर पूछ रहा हूं, गीता किसके लिए है? अर्जुन। अर्जुन के लिए। आप अर्जुन नहीं तो गीता आपके लिए नहीं। समय न नष्ट करें अपना। जो लोग यहां कुछ और होके बैठे हों, उन्हें नहीं सुनाई पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे कि एक फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रबोधन आ रहा हो और आप उस फ्रीक्वेंसी पर हैं ही नहीं, तो आपको सुनाई पड़ता है क्या? उत्तर दीजिए। नहीं। बात अर्जुन के लिए आ रही है, आप रामलाल होकर बैठे हैं, तो आपके पास पासवर्ड ही नहीं है। चीज आ गई है, खुलेगी ही नहीं। पासवर्ड क्या है? अर्जुन। वो है ही नहीं आपके पास। आप क्या डाल रहे हो उसमें? राम लाल। वो खुलेगा ही नहीं। अब लिखोगी वो डालती हो, थोड़ी देर में ब्लॉक और कर दी जाओगी। है अर्जुन? आप सुनाई दे रही है नगाड़ों की आवाज, शंख, भेरियां, हाथियों का चिंघाड़ना,
घोड़ों की हिननाहट, शस्त्रों की टंकार सुनाई दे रही है। दिल में आग लगी हुई है। गत वर्ष असफल से लगते हैं, अज्ञातवास से होकर गुजरे हैं, अन्याय का सामना करा है। कहिए, हाँ। रिश्तों में उलझे हैं, हाँ। हुआ है। दादाजी से परेशानी मिली है, नहीं। बीवी जिद्दी है, ये सब है अगर तो ठीक है। और आगे आप अपने आपे में ही बैठे हुए हैं तो फिर तो फ्रीक्वेंसी ही अलग है ना। समझिए ध्यान से कि अर्जुन अभी संयत नहीं है। आपको भी अपने भीतर चल रहे तूफान के रूबरू होना होगा। आप अगर ऊपर शांत होकर बैठ जाते हैं, आप अगर स्वीकार ही नहीं करते कि भीतर कितना शोर है, कितने नगाड़े बज रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। फिर आप वही होगा, ज्ञान लेके चले गए, आप ऐसा सुन लेते हैं। अब सोचिए ना, वहां 2-4 अगल बगल सैनिक घूम रहे हो भाई, जहां कहीं भी गीता कही तो गई ही। माना हमने कि ऐसा नहीं हुआ है कि वेद व्यास ने एकांत में लिख दी है, बातचीत तो हुई होगी, और वो कहीं किसी ने जरा सुन ली तो उससे कोई उपलब्धि हो गई। मानिए कि रण क्षेत्र में कही जा रही है, अब कोई प्यादा घूम रहा है बगल में, खड़े तो रहे होंगे 2-4 ना। अर्जुन धनुर्धर है, बड़ा योद्धा है, तो कुछ 2-4 तो खड़े रहे होंगे आसपास। बीच में चले गए। अरे बीच में भी चले गए, मान लिया कोई आ गया, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा कोई तो चीज रही होगी। अरे घोड़े तो थे, उन्होंने सुन लिया तो उन्हें भी ज्ञान मिल गया। नहीं। बोलिए। नहीं। या कुछ और हो गया, कोई और तरकीब लगा दी गई, कोई रिकॉर्डर वगैरह रखे था बगल में, डायरेक्ट रिले कर दिया, स्काइप कर दिया, कुछ हो गया। संजय बाबू कर ही रहे थे वहां, संजय बाबू। तो वहां बड़े महाराज राजा जी भी तो बैठे हुए थे, वो भी तो सब सुन ही रहे थे। कौन? तो उन्हें मिल गया ज्ञान। कि संजय को हो गया मोक्ष। अब आप यहाँ पर धृतराष्ट्र होके बैठेंगे, आंखें बंद करें, तो आपको क्या मिल जाना है? गीता के वचन अर्जुन के अलावा जिसके भी कानों में पड़ेंगे निष्फल जाएंगे। आप यहाँ क्या होके बैठे हो? सही से बताइए। मैं आपको इतना परेशान कर रहा हूँ कि अगली बार से आप ऐसा ना हो धनुषवाणी लेके आ जाए। ऐसे तो ये मानते ही नहीं कि हम कौन हैं। अब जब पूछेंगे कौन हो तो दिखा देंगे, ये यही है।